अस्सलामुअलैकुम, क्या ऐसा वेलकम टू इंसदाद दहशत गर्दी इस्लामाबाद कोर्ट। आज अलीमा खान साहबा को दोबारा आज चौथा पांचवा दिन है पेश किया जा रहा है। क्या समझती हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? बिल्कुल आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है? सियासत तो कहती है इनके पास मेगाफोन है, कोई पेट्रोल बम है, इस पूरी चीज़ों दुनिया ने उनकी फुटेज देखी थी। वो दोनों अकेली खड़ी हुई थी एक रोड के ऊपर। उनके ऊपर तो 144 भी नहीं लग सकता क्योंकि वो 4 बंदे नहीं थे, वो 2 बंदे थे। अच्छा, अभी तक आप खान साहब के साथ नजरी के साथ डटी हुई हैं? जी, हमेशा से डटी हुई हूँ और उन्हीं के नज़र वो उनका जो नज़रिया है वो हम सब का नज़रिया है, तो अपना नज़रिया तो कोई भी नहीं छोड़ सकता। खान साहब ने डी चौक की कॉल दे रखी है 14 तारीख को, तो आप आएंगी डी चौक में कारकुनों के साथ? देखिए, अभी जो भी पार्टी फैसला करेगी वो आपको अनाउंस करेंगे और उसके मुताबिक ही सब कुछ होगा। बट ये तो आप पार्टी की लीडरशिप से ही पूछ सकते हैं। शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर जो है वो डी चौक पहुंचने की कॉल दे दी गई है। लास्टली हमने देखा कि कोई लीडरशिप नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को वहाँ पे लीड करने के लिए। इस टाइम जो आपका बी प्लान है वो तैयार हो चुका है। इस मरतबा कौन भागेगा डी चौक छोड़ के, या दोबारा वो मारगला हिल्स की पहाड़ियाँ क्रॉस करते हुए एक नई स्टोरी सुनने को मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को? पहली बात तो यह है कि मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था ना कि डी चौक पहुँचे हैं, सभी पहुँचे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कठपुतली वज़रा कहते थे कि अली अमीन गंडापुर अटक पुल क्रॉस करके दिखाए, दूसरे कहते थे डी चौक तक पहुँच के दिखाए। तमाम तर शेलिंग, फस्तायत और जसीदियत के बावजूद लोग वर्कर्स कई दिनों के लिए निकले, वहाँ डी चौक पहुँचे। अली अमीन गंडापुर अपने पूरे काफ़िले के साथ पहुँचा। हज़ारों की तादाद में शेल उनके ऊपर फेंके गए और वो भी एक्सपायर्ड शेल, ड्रोन से भी, इवन हेलीकॉप्टर से भी शेलिंग की गई। मगर इस सब कुछ के बावजूद उनके काफ़िला वहाँ पहुँचने में कामयाब रहा। ये डायरेक्शन थी इमरान खान की जो कि कंप्लायबल थी। और उसके बाद जो इस फस्तायत के नतीजे में जो कुछ उनको हजीमत उठानी पड़ी मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट को, आप उससे अंदाज़ा लगाओ कि इस तरह तैयारियां कर रखी थी कि जैसे खुदा न खास्ता कोई बाहर का मुल्क कोई जंग कर रहा हो, कोई इंडिया ने हमला कर दिया हो। ये कैसे मुमकिन है कि आप 3 दिन 4 दिन के लिए नेट बंद, टेलीफोन बंद, आपकी खंदकें खुद गई, पूरा मोटरवे को उखाड़ के रख दिया आपने, उन्होंने गुंडी इस्लामाबाद भी पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। ये तो कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ जो कुछ उन्होंने किया। उसके बावजूद आप देखें हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे। ये सक्सेस है। इस सक्सेस स्टोरी को आप चलाएं, बाकी छोड़ें। और जहाँ तक बाकी इस बात का ताल्लुक़ है किसने क्या किया, कौन पहाड़ों में गया, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। इमरान खान, अली अमीन गंडापुर इमरान खान के बाद दूसरा बड़ा लीडर है जो इन तमाम तर जसीदियत और फस्तायत के बावजूद डी चौक पहुँचा और रास्ते के तमाम मुकाबले दूर। अच्छा शुएब शाहीन साहब, अगर ये बात थी कि आप लोगों ने मारगला हिल्स की पहाड़ियाँ नहीं अबूर करनी थी, तो फिर वर्कर्स को कहते हैं कि हमने सिर्फ डी चौक पहुँचना है, हाथ लगाना है, फिर वापस चले जाना है। कारकुन तो तीसरे दिन तक मार खाता रहा, लीडरशिप गायब रही। इवन के कुछ हमें नज़र नहीं आया 2-3 लोगों के अलावा, बाकी लीडरशिप कहाँ गायब रही थी? एक बात तो आपको सारे बंदों को पता होना चाहिए कि ये फैसला था पार्टी का कि जो MNAs एंड सेनेटर्स हैं वो इस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये दिस वाज अ डिसीजन बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट अमेंडमेंट 18 ये 26 अमेंडमेंट जो करने जा रहे हैं, तो लिहाजा ये एक फ़ैसला था। दूसरा, चूँकि आपको पता है कि वहाँ जाने के बाद इमीडिएटली जो अटैक हुआ रेंजर्स का और उसका IG इस्लामाबाद का, उसके बाद की सिचुएशन ऐसी थी कि उसको ज़ाहिर कंटिन्यू करना पड़ा। उसके बाद जो कुछ भी हुआ है ये सारी उनके ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़। जो जमहूरियत के दावेदार हैं उन्होंने जमहूरियत को एक तमाशा बना के रख दिया है। चूँकि हर पॉलिटिकल पार्टी का ये एक फंडामेंटल राइट होता है कि वो वहाँ जाए और जा करके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराए। आपको पता है कि इस्लामाबाद का जलसा सबसे पुरअमन जलसा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे 6 थे और उसके अलावा इनका NOC भी था, फिर भी मेरे समेत सारी लीडरशिप पे पर्चे हुए, हम जेलों में भी रह कर आए। बात ये थी कि इनको इजाज़तनामा हो या ना हो, लोगों ने निकलना था और इन्होंने फस्तायत की मिसालें कायम करनी थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह ताला हमारे लोग बाहर आएंगे। हमारे इमरान खान के जो टाइगर्स हैं, इमरान खान के हम सब सिपाही हैं। हमने मुश्किलात माजी में भी देखी हैं और आइंदा आज भी देख रहे हैं और आइंदा भी देखेंगे। लेकिन हम इस वक्त एक बात उनको पहुंचा चुके हैं कि जनाब आप अगर कोई भी इस तरह की गैर आइनी तरामीम की सूरत में हो या कोई भी फस्तादियत का माहौल कायम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा वर्कर उठेगा।
वो ना सिर्फ डी चौक हो या किसी भी जगह पे इमरान खान कॉल देगा तो इसकी बार जो है वो शुएब शहीन साहब जो वर्कर है वो इसी तरह पिछली तरह की स्ट्रेटेजी है, लावारिस होगा या फिर क़यादत मौजूद रहेगी डी चौक में? देखें, हमारा हर वर्कर का लीडर है। एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए, कोई लीडर हमारे मुझे बताएं जो इस वक्त MNAs या MPs बने हैं उसमें से 80% से 90% के दरमियान तो वो है जो वर्कर है। हमारा वर्कर ही हमारा लीडर है। तो लिहाजा ये कहना कि हमारा लीडर और वर्कर के दरमियान को फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। सब निकलेंगे, सब जाएंगे और जो भी हमारी प्लान अब आगे आएगा। अभी हमने कॉल नहीं दी, आज हमने कॉल जो दे रखी है ये हमने 14 तारीख तक की कॉल, 13 तक या शायद 13 तक की कॉल दे रखी है। और वो 13 तक की जो कॉल्स हैं मुख्तलिफ पंजाब के उसमें हैं, शहरों में हैं, लेकिन इस्लामाबाद की कॉल या पूरे पाकिस्तान की कॉल इंशाल्लाह हम 15 या 16 को देंगे। उसके बाद 17 एंड ऑनवर्ड होगी। तो जो होगी वो पूरी प्लान किस की प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा और भरपूर कामयाब। शाहीन साहब ये बताएगा कि